In last lecture, we have done Mayur Industries Private Limited sum up to working note number 2. वर्किंग नंबर 1 प्रीमाइसेस बनाया, वर्किंग नंबर 2 मशीनरी बनाया. ये वाला देखो, यहां तक हमने लास्ट लेक्चर में किया था बेटा. प्रीमाइसेस अपना डन हो गया था. देन मशीनरी भी वर्किंग नोट बना लिया था आपने. करेक्ट है, ये सब हो चुका था. करेक्ट. अभी अपने को क्या करना है, प्रोविजन फॉर टैक्स. वर्किंग नंबर 3 अपना बाकी है, तो वो कंप्लीट करते हैं. प्रोविजन फॉर टैक्स आ जाओ. उसके बाद हम लोग अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे. सम डिस्कस कर लिया था हमने, 2 वर्किंग नोट भी बन गया था अपना मेन. ठीक है, अभी थर्ड वर्किंग नोट अपना प्रीमाइसेस का है. थर्ड वर्किंग नोट अपना प्रोविजन फॉर टैक्स का है. प्रीमाइसेस तो हो गया. प्रीमाइसेस अपना वर्किंग नंबर 1 था. सेकंड वर्किंग नोट क्या था अपना, मशीनरी का. सब हमने दिखा दिया. अब प्रोविजन फॉर टैक्स. चलो, प्रोविजन फॉर टैक्स अपना लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है बेटा, क्रेडिट बैलेंस. सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. चलो, इसका ओपनिंग बैलेंस देख लो, क्वेश्चन में कितना दिया आपने को. ओपनिंग बैलेंस, सी यू कैन सी हियर, ओपनिंग बैलेंस प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है. ओपनिंग मतलब लास्ट ईयर 2016 84,250 और क्लोजिंग है 76,250. तो आ जाओ. सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इसका है आपका 84,250, 84,250, और कैरिड डाउन बैलेंस टू बैलेंस कैरिड डाउन. टू बैलेंस कैरिड डाउन है आपका 76,250. व्हाट इट, 76,250. ओके, चलो डेली करो. अच्छा, और कुछ है क्या, जरा प्रोविजन फॉर टैक्स में वो देख लो. टैली करने से पहले वर्किंग नोट देखना पड़ेगा ना. एडजस्टमेंट, वर्किंग नोट के लिए क्या एडजस्टमेंट है अपना, इसीलिए तो वर्किंग नोट बनाया है. तो देखो क्या एडजस्टमेंट है. एडजस्टमेंट नंबर 4, सर नो दिख रहा है. फोर्थ वन एडजस्टमेंट देखो. फोर्थ वन एडजस्टमेंट इज व्हाट, इनकम टैक्स प्रोविजन फॉर द ईयर, प्रोविजन फॉर द ईयर 75,000. अभी इनकम टैक्स का प्रोविजन किया आपने. यू हैव मेड अ प्रोविजन फॉर 75,000 का प्रोविजन किया बेटा आपने. 75,000 का याद रखना. इनकम टैक्स प्रोविजन कितना किया आपने बेटा, 75,000 का प्रोविजन मेड किया है. तो प्रोविजन किया है तो भाई प्रोविजन करोगे तो क्रेडिट हो, प्रोविजन करोगे तो क्रेडिट ही होएगा. तो कॉमन सी बात है. अगर आप प्रोविजन कर रहे हो, इनकम टैक्स प्रोविजन कर रहे हो, इसका मतलब क्या होगा, वो क्रेडिट ही होना है. तो आ जाओ. तो आप प्रोविजन कर रहे हो तो क्रेडिट, और पेमेंट करोगे तो डेबिट, है कि नहीं. तो चलो, ये आपका प्रोविजन है. और प्रोविजन कहां से करते हो बेटा, इनकम टैक्स का प्रोविजन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से आप इनकम टैक्स का प्रोविजन कर. ठीक है, प्रोविजन मेड फॉर करंट ईयर. प्रोविजन मेड फॉर करंट ईयर. ओके, चलो कितना प्रोविजन किया आपने, 75,000. गॉट इट, क्लियर है. 75,000 का आपने प्रोविजन किया है, दैट्स डन. आ जाओ. अब ये प्रोविजन तो हो गया आपका, क्लियर है. अब और तो कुछ दिया नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा अपने को, टैली करना पड़ेगा. चलो टैली करते फिर. आ जाओ. 84,250 प्लस 75,000 कितना हो गया, 1,59,250. यस और नो. तो ये क्रेडिट ज्यादा है, तो 1,59,250. बच्चा अभी 1,59,250 डन. इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर इधर आएगा बेटा. कितना आएगा बैलेंसिंग फिगर, 159,250 माइनस 76,250 कितना आ रहा है, 83,000 विल बी योर बैलेंसिंग फिगर. यस, वेरी गुड, वेल डन नंदिनी. ठीक है, 83,000 विल बी योर बैलेंसिंग फिगर. बेटा अब ये बैलेंसिंग फिगर होगा क्या, डेबिट में. इसका मतलब क्या, प्रोविजन फॉर टैक्स आपका लाइबिलिटी था क्रेडिट, तो नॉर्मल सी बात है, डेबिट हुआ होगा मतलब आपने पे किया रहेगा ना बेटा. आपने क्या किया रहेगा, इतना पेमेंट. तो टू कैश बैंक अकाउंट, ये जो बैलेंसिंग फिगर है दैट विल बी व्हाट, द पेमेंट फॉर टैक्स. ये बैलेंसिंग फिगर आपका पेमेंट फॉर टैक्स हो गया. दैट्स इट, क्लियर हो गया. ओके, तो ये प्रोविजन फॉर टैक्स का भी वर्किंग नोट हो गया, जिसका अपने को यूज करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट में. कैश
ये जो कैश पेमेंट किया टैक्स का वो किधर आएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन के बाद टैक्स माइनस कर दोगे और ये जो प्रोविजन मेड किया है वो अपना क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में प्लस हो जाएगा। जब भी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालोगे तो उसमें क्या करना पड़ेगा, अपने को एड अप करना पड़ेगा, दैट्स इट। तो ये अपना 3 वर्किंग नोट मेन डन, प्रोविजन फॉर टैक्स भी डन हो गया और बाकी 2 तो हमने लास्ट लेक्चर में ही कर लिए थे। कौन से 2, दिस वन प्रीमाइसेस जिसमें आपका बैलेंसिंग फिगर आया था, डेप्रिसिएशन सिंपल एकदम, बैलेंसिंग फिगर नहीं था, ये तो डायरेक्टली दिया था ना क्वेश्चन में, डेप्रिसिएशन 5%, ठीक है, तो इधर तो कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं था, ये तो टैली हो गया था, ओके। मशीनरी में बैलेंसिंग फिगर आया था, मशीनरी में बैलेंसिंग फिगर आपका डेप्रिसिएशन आया था जो कि आप यूज करोगे, डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम में प्लस कर देना, नॉन कैश आइटम, ठीक है। बाकी कैश बैंक तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, मशीनरी खरीदा तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। प्रोविजन फॉर टैक्स हमने इधर नहीं बनाया था, हमने अभी बनाया, ठीक है। चल ना आ जाओ, अब अपना मेन स्टेटमेंट दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो गेट रेडी एवरीवन, कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना लेते पहले। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड कभी का है, 31 मार्च। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। एग्जाम में आपको 2020 दिया रहे, 2021 दिया रहे, वट एवर विल बी द डेट वो दिखा देना, दैट यू हैव टू शो। चलो फॉर्मेट बना देते बेटा। टू कॉलम्स फॉर अमाउंट, ये हो गया नंबर। चलो नंबर, पर्टिकुलर्स, रुपीज रुपीज, ठीक है। चलो सबसे पहला हेडिंग, वेरी फर्स्ट वन क्या रहेगा आपका, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम व्हाट बेटा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बराबर है। उसमें भी सबसे फर्स्ट क्या हो जाएगा अपना, एनपीबीटी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है। नेट प्रॉफिट व्हाट बेटा, बिफोर टैक्स, ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है। अब उसमें भी सबसे पहले नेट प्रॉफिट, तो जो अपने को क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया रहेगा, नेट प्रॉफिट, वो नेट प्रॉफिट कैसे मिलेगा, क्लोजिंग पीएनएल माइनस ओपनिंग पीएनएल। तो आ जाओ देखो इधर नेट प्रॉफिट के लिए, सी एवरीवन। तो देखो इधर प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है, पहले कितना था प्रॉफिट 76,250, अभी कितना हो गया 76,500, तो कितने से इंक्रीज हो रहा है 250 से, तो नेट प्रॉफिट आ गया ना 250, दैट्स इट। तो कैसे निकालोगे प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, क्लोजिंग, क्लोजिंग पीएनएल माइनस ओपनिंग पीएनएल, दोनों का डिफरेंस, क्लोजिंग पीएनएल माइनस ओपनिंग पीएनएल, दैट्स इट। सो आ जाओ, तो नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट अपना क्या हो गया, क्लोजिंग पीएनएल जो कि कितना दिया है 76,500 माइनस opening P&L, that is how much it is, 76,250। चलो 76,500 माइनस 76,250 कितना हो गया बेटा 250, दैट्स इट। ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट हो गया नेट प्रॉफिट। अब इसमें एड अप करते जाओ, आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना ना,
तो जो भी टैक्स का प्रोविजन रहेगा वो ऐड करना है, जो भी डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड पे किया रहेगा वो प्लस कर दो, जो रिजर्व में ट्रांसफर किया है वो प्लस कर दो, सब पता है मैंने, याद है ना थियरी फॉर्मेट, राइट है। अब बिफोर जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब रिवर्स कैलकुलेशन, रिवर्स, जो माइनस किया रहेगा वो सब प्लस कर दो तो आपको बिफोर मिल जाएगा, दैट्स इट। अब नेट प्रॉफिट निकालने के लिए आपने क्या किया रहेगा, जितना भी टैक्स है, जितना भी प्रोविजंस है, रिजर्व्स है, बराबर है, डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड, ये सब माइनस किया रहेगा पहले। अब क्या करो, उसको एडअप कर दो ना, आप बिफोर निकाल रहे हो तो प्लस करो, खत्म, समझा कि नहीं। चलो तो ऐड, आ जाओ इसमें ऐड करते जाओ सब। चलो सबसे पहले ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है अपने पास, यस, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व क्वेश्चन में दिया बेटा। चलो कितना जनरल रिजर्व में ट्रांसफर है, सी, आ जाओ। जनरल रिजर्व पहले 125 था, अभी 150, तो कितना ट्रांसफर हुआ रहेगा, 25,000, दैट्स इट। सो कितना, 25,000, कैसे आया मालूम पड़ा ना, 150 माइनस 125, ठीक है। उसके बाद दिखा दो इधर, 150 माइनस 125, ठीक है। फिर उसके बाद अपना क्या था, डिविडेंड पेड है क्या, कुछ इंटरम डिविडेंड पेड, देखो इधर था ना बेटा, सी, वेयर इज इट, डिविडेंड इंटरिम ऑफ रुपीज 25,000 वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो डिविडेंड पेड किया रहेगा तो पहले माइनस किया रहेगा ना नेट प्रॉफिट निकालने के लिए, ठीक है, बराबर है। पीएनएल का क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए आपने डिविडेंड माइनस किया रहेगा, अब बिफोर निकाल रहे हो तो प्लस कर दो, रिवर्स कैलकुलेशन। और सिंपल सा फंडा बताया मैंने, याद रखो, अप टू कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन तक आपको रिवर्स कैलकुलेशन लेना है, समझा कि नहीं। चलो तो अब इधर क्या प्लस कर दोगे, और यस, इंटरिम डिविडेंड, interim dividend paid, how much it is, 25,000, वो भी दिया है 25,000। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स का प्रोविजन कितना था आपका, प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर करेंट ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर करेंट ईयर कितना था, करेंट ईयर का टैक्स का प्रोविजन 75,000, बराबर है। चलो सबको एडअप कर लो, यही तीन था बेटा अपने पास, तो टोटल कितना हो गया, 1,25,000। इसका मतलब आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो गया, एडअप किया तो 125,250, ये आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया, दैट इज शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो एनपीबीटी आ गया, दैट्स इट। ये आपका एनपीबीटी 125,250 आ गया, गॉट इट, आ गया सबका। नाउ आफ्टर एनपीबीटी, चलो एनपीबीटी डन हो गया ना, अभी क्या करना है अपने को, एडजस्ट नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, आ जाओ, एडजस्ट व्हाट, एडजस्ट नॉन कैश एंड व्हाट बेटा, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। चलो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम में क्या था, नॉन कैश में देखो डेप्रीशिएशन था, डेप्रीशिएशन तो है ही। चलो अब डेप्रीशिएशन में आ जाओ, कौन सा, पहले डेप्रीशिएशन ऑन प्रीमाइसेस था, डेप्रीशिएशन ऑन प्रीमाइसेस कितना था, वर्किंग नोट बनाया है 25,000, उसमें भी देख सकते हो। फिर डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी, इसका भी आपने वर्किंग नोट बनाया है, मशीनरी का तो बैलेंसिंग फिगर आया था वर्किंग नोट में, तो चाहिए तो इधर दिखा देने का, वर्किंग नोट नंबर 2 से लिया, बाकी प्रीमाइसेस का तो डायरेक्ट परसेंटेज दिया था वो निकाल सकते हो। तो इसका कितना आ गया, 27,500, ठीक है। फिर डेप्रीशिएशन ऑन इक्विपमेंट का भी डायरेक्ट है, डेप्रीशिएशन ऑन इक्विपमेंट कितना है बेटा, 4,500। और ये जितने भी डेप्रीशिएशन है सब नॉन कैश आइटम है, आप देख सकते हो इधर देखो। प्रीमाइसेस का तो आपको दिख रहा है बेटा, ये डायरेक्ट 5% है, तो डायरेक्टली प्रीमाइसेस का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 5 लाख, 5 लाख का 5% 25,000, दैट्स इट। डेप्रीशिएशन तो ओपनिंग पे ही चार्ज होगा ना बेटा। फिर मशीनरी का वर्किंग नोट से आ गया अपना, इक्विपमेंट का तो डायरेक्ट इधर देख सकते हो, 45 था और 40,500 हो गया, तो कितने से डाउन हो गया,
इक्विपमेंट 4500 से, मतलब वो डेप्रिशिएट हो गया है। ठीक है, चलो ये हो गया डेप्रिशिएशन डन। उसके बाद गुडविल रिटर्न ऑफ, देखो गुडविल पहले कितना था 12,500, अभी नील हो गया तो राइट ऑफ हो गया। तो गुडविल रिटर्न ऑफ भी क्या है आपका, क्या है वो, नॉन कैश आइटम रिटर्न ऑफ हो गया है। तो चलो गुडविल रिटर्न ऑफ नॉन कैश आइटम है, तो उसको भी शो कर देते हो आप, शो कर दो गुडविल रिटर्न ऑफ कितना 12,500। चलो ऑल नॉन कैश आइटम्स आर हियर, गेट द टोटल। और तो कुछ नॉन ऑपरेटिंग है नहीं, सिर्फ नॉन कैश ही था, सबका प्लस करो कितना आ रहा है, कितना 69,500, 69,500। तो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में टोटल मारा तो 69,500, नॉन ऑपरेटिंग तो कुछ है ही नहीं, तो 69,500 आ गया आपका, सबका आ रहा है। कैलकुलेशन चेक करना, कैलकुलेशन में कुछ भी एरर होगा तो तुरंत बोल तुरंत बताना, ठीक है बराबर। चलो अभी आ जाओ, अब इसको प्लस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, आ रहा है ना बराबर, 69,500 ही है ना, चेक कर लिया, 25 27,500 ओके, 4,500 प्लस 12,500, यस करेक्ट, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट, फॉर्मेट सेम ही रहेगा बेटा आपका, सेम फॉर्मेट, डायरेक्ट कंटिन्यू कर रहा हूं इधर फॉर्मेट। चलो अभी कहाँ तक किया आपने लास्ट, 69,500 तक किया। अब ये दोनों को प्लस करो तो कितना आ गया, 194,750, 1,94,750। ये क्या हो गया आपका 194,750, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। सो दिस इज व्हाट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया आपका 1,94,750। ठीक है, नाउ व्हाट टू डू, अब एडजस्ट करना है वर्किंग कैपिटल चेंजेस को। नाउ एडजस्ट व्हाट वर्किंग कैपिटल चेंजेस, जो कि आपने लास्ट लेक्चर में देख ही लिया है, क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा। ठीक है, तो उसमें प्लस कौन सा होगा और माइनस कौन सा होगा वो देखना है। ठीक है, एडजस्ट वर्किंग कैपिटल चेंजेस में, तो आ जाओ, क्या प्लस होगा, देखो करंट असेट्स, अभी देखो इधर करंट असेट्स कौन सा था, स्टॉक डेटर्स, कैश एंड बैंक तो लास्ट में चला जाएगा। अब स्टॉक में क्या देखा था लास्ट लेक्चर में, सब देख लिया आपने, स्टॉक आपका डिक्रीज हो रहा है और डेटर्स भी डिक्रीज हो रहा है, दोनों डिक्रीज हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, करंट असेट डिक्रीज हुआ तो प्लस, डिक्रीज हो रहा है ना करंट असेट तो पैसा आ जाएगा ना बेटा प्लस। या फिर सिंपल सा फंडा बोला है, करंट असेट डिक्रीज हुआ लॉजिक, करंट असेट डिक्रीज हुआ तो लॉस, लॉस क्या करते हैं प्लस, दैट्स इट। और करंट लायबिलिटी, इधर देखो करंट लायबिलिटी भी डिक्रीज हो रहा है, लायबिलिटी भी डिक्रीज हुआ, लायबिलिटी आपका इधर डिक्रीज हो रहा है, लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या करना है माइनस। और दूसरा अपना नॉर्मल लॉजिक, लायबिलिटी डिक्रीज हुआ मतलब आपने पेमेंट किया रहेगा, पेमेंट करेगा तो पैसा जाएगा, दो दो लॉजिक से आप समझ सकते हो उसको। ठीक है, चलो तो करंट असेट, और उधर लिखाया भी है थियरी में, इंक्रीज इन करंट असेट प्लस, तो आ जाओ इंक्रीज इन करंट असेट, तो पहला सॉरी इंक्रीज इन करंट असेट माइनस है, फिर डिक्रीज इन करंट असेट प्लस हो गया, सब थियरी में दिया ना, डिक्रीज इन करंट असेट प्लस इंक्रीज इन करंट असेट माइनस, पता है ना। तो इधर क्या था अपना, डिक्रीज इन करंट असेट, करंट असेट में क्या था, स्टॉक और डेटर में डिक्रीज हुआ है, तो आ जाओ पहला डिक्रीज इन स्टॉक, चलो डिक्रीज इन स्टॉक कितना, 1 लाख था, 1 लाख से 1 लाख और 75 का 74 का डिफरेंस, 74 था 1 लाख बराबर है, 74 और 1 लाख का डिफरेंस, तो पहले 1 लाख था अभी 74 हो गया, तो कितना हो गया 26। देन डिक्रीज इन सेकेंड असेट कौन सा है, सो करंट असेट, डिक्रीज इन सन्ड्री डेटर्स, इसमें कितना, पहले 2 लाख था अभी 1 लाख हो गया, कितना अच्छा 160 हो गया, 2 लाख था माइनस 160 हो गया, तो कितना डिक्रीज हो गया बेटा 40,000। ओके बराबर है, फिर आपका
करंट लाइबिलिटीज में डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज इन, देखो इधर मैं लिख दे रहा हूं, अगर ब्रैकेट में साइन मार, ब्रैकेट का साइन मारा तो माइनस, याद रखना। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी में कौन सा है अपना, सन्ड्री क्रेडिटर्स, डिक्रीज इन सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है बेटा, 275 से 2,75,000 से कितना हो गया था अपना 2,31,250, तो दोनों का डिफरेंस निकाला तो कितना कितना आ गया 43,750। चलो आ जाओ, अब एडजस्ट करो, कितना आ रहा है 26 प्लस 40,000 माइनस दिस 22,250, ओके 22,250, ठीक है। अब आ जाओ, अब 194,750 प्लस दिस कितना हो गया 2,17,000, 2,17,000। अब ये क्या हो गया बेटा अपना, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। दिस इज व्हाट, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, दिस इज व्हाट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। अब कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन के बाद अपना नॉर्मल साइन, पैसा आया तो पॉजिटिव प्लस हो गया, पैसा गया तो माइनस, मतलब ब्रैकेट में डाल देंगे। चलो कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन के बाद क्या कर रहे हो आप, टैक्स पे कर रहे हो, तो इनकम टैक्स पेड है कि नहीं, तो इनकम टैक्स पेड। चलो कितना इनकम टैक्स पे कर रहे हो आप, 83,000, 83,000 का इनकम टैक्स पे कर रहे हो, बराबर है। तो इनकम टैक्स पेड माइनस हो जाएगा बेटा, माइनस होके कितना आ गया 1,34,000। देखो अब इधर ब्रैकेट दिखा दिया तो इधर लेस का साइन या लेस लिखने का जरूरत नहीं पड़ता, लिखना है तो लिख सकते हो, ऐसा कुछ इशू नहीं है। चलो 1,34,000, अब ये आपका पॉजिटिव आया तो दिस इज व्हाट योर कैश फ्लो फ्रॉम व्हाट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गया, दिस इज व्हाट योर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है आ गया। अब ऑपरेटिंग के बाद क्या आएगा, इन्वेस्टिंग, सेकेंड वन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। चलो देखते हैं बेटा अभी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कुछ है अपने पास। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में अपने पास क्या था, मशीनरी का परचेज था, वो वर्किंग नोट से आता ना बेटा, वर्किंग नोट में देखो कैश बैलेंस, कैश बैंक, ये दिख रहा है मशीनरी सी, तो कैश बैंक 75,000 का, और वैसे भी ये अपने को एडजस्टमेंट में भी दिया है, इधर देखो वो तो बैलेंसिंग फिगर था नहीं, वो तो डायरेक्टली दिया है। मशीनरी ऑफ 75,000 वाज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ना, मशीनरी फिक्स एसेट है, सो दिस इज व्हाट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सो परचेज ऑफ मशीनरी सिर्फ एक ही है, परचेज ऑफ मशीनरी। चलो कितने का परचेज किया आपने, 75,000 का, अकेला ही है तो डायरेक्ट आउटर में ही लिखोगे तो फिर भी चलेगा, या फिर इनर में लिख के आप ऐसा आउटर में दिखाना चाहते हो 75 है, तो ये 75 आपका हो गया नेगेटिव बैलेंस, दिस इज व्हाट क्या, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्या हो गया ये नेगेटिव आ गया, मतलब क्या बेटा, कैश यूज्ड हो गया, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, बराबर है, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, गॉट इट, क्लियर। चलो नाउ अभी आ जाओ, ये भी डन। अब थर्ड वन अपना आ जाएगा बेटा, थर्ड वन क्या है अपना, थर्ड वन विल बी व्हाट, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, बराबर है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। चलो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में अपने पास क्या क्या है बेटा, चलो देखते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या है अपने पास,
सबसे पहला तो देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में देख सकते हो इंटरिम डिविडेंड तो पता है, डिविडेंड पेड तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। और कुछ है क्या? कुछ इश्यू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, ये सब था क्या? कुछ नहीं था ना। देखो शेयर कैपिटल सेम ही है तो कुछ नहीं है। फिर अच्छा टर्म लोन, लोन देखो पहले 175 था, अभी 155 है, मतलब लोन कम हो गया। तो इसका मतलब लोन कम हुआ मीन्स लोन रीपेड। तो लोन रिपेमेंट, तो लोन का रिपेमेंट करेगा तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ही है ना बेटा। दिस इज व्हाट फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो रीपेमेंट ऑफ लोन है कि नहीं, लोन रिपेड ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। और कौन सा? डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड पेड, ये दो अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है और दोनों में पेमेंट है, मतलब दोनों में कैश आउटफ्लो हो रहा है। तो चलो पहला क्या है? लोन रिपेड। ठीक है, बराबर है क्या? लोन रीपेड कर रहे हो आप, वो भी पार्ट, पूरा लोन तो रीपेड नहीं कर रहे हो, पार्टी कर रहे हो ना। चलो कितना है अमाउंट, कितने से रिड्यूस हो रहा है? 175 था माइनस 155, डिफरेंस कितना आया? 20,000। ये 20,000 क्या हो रहा है? आउटफ्लो हो रहा है। हाँ ये दिखा सकते हो ना, टर्म लोन है ना बेटा। दिस इज व्हाट टर्म लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई, नो नीड टू वरी, यू कैन शो इट, टर्म लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई, दिस इज व्हाट टर्म लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई। फिर सेकंड क्या अपना? इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड पेड। चलो डिविडेंड पेड कितना अपना? 25,000, राइट, 25,000। दोनों नेगेटिव है, दोनों में कैश आउटफ्लो हो रहा है। 20, 25 टोटल कितना हो गया? 45,000, 45,000 विल बी द टोटल। ये अपना कैश आउटफ्लो हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? हियर आल्सो कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, राइट है, कैश यूज्ड हो रहा है बेटा इधर भी। सो कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग activities. Got it? Cash used in financing activities. Okay, done. Now what to do? चलो अब टोटलिंग करो। चलो इधर देखो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना था? 134 पॉजिटिव, इन्वेस्टिंग नेगेटिव है 75 माइनस कर देना, फिर फाइनेंसिंग भी नेगेटिव है, ये भी माइनस करना। तो माइनस करके सब कितना आ रहा है? 134 माइनस 75,000 माइनस 45, तो कितना आया? 1,40,000, मतलब पॉजिटिव आंसर आ रहा है ना। 1,00,000 सॉरी 14,000, 14,000 है, ओके 14,000। सो ये पॉजिटिव आया, मतलब क्या हो गया बेटा? ये दिस इज व्हाट नेट इंक्रीज, क्या हो गया? नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, दैट इज 14,000, बराबर है। अब इसमें क्या करोगे आप? ऐड क्या करोगे? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या अपने पास? देखो ओपनिंग में कैश बैंक दोनों है ना, इधर देखो, सी हियर एवरीवन, ओपनिंग कैश, ओपनिंग मतलब 2016 ईयर, ओपनिंग में कैश और बैंक, तो खाली कैश ही है 3,000, ओके, ओनली कैश इज देयर। सो कैश कितना है बैलेंस? 3,000। चलो अब इसको प्लस कर दिया तो फाइनल आंसर जो आया दैट विल बी व्हाट? योर क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये इसको नंबर दे देना है, नंबर इफ यू वांट टू गिव यू कैन गिव फिफ्थ नंबर and finally sixth number. So this will be what? Finally answer will be what? Closing cash and cash equivalents, बराबर है। चलो कितना आ गया? 14 + 3 17,000, ये आ गया क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, हो गया। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट रेडी। आपको आंसर चेक करना है, क्रॉस चेक, तो 17,000 क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो देख लो है क्या? क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस मतलब 2017 का। ये देखो 7 + 10, यस 7 + 10 17 है, यस दैट्स इट, बराबर है, टैलिड, क्लियर, मतलब है
तो आंसर करेक्ट है, हो गया, डन। ठीक है, और अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट भी अरेंज्ड। ओके, क्लियर हो गया सबका? पक्का? चलो